बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मन सामीन, नबी करीम रऊफ़ुर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से 3 किस्म के जानवरों की कुर्बानी करने की इजाज़त है। नंबर 1 ऊँट, नंबर 2 गाय, नंबर 3 बकरी। ऊँट के साथ ऊँटनी भी शामिल है, गाय के साथ भैंस, भैंसा और बैल भी शामिल है, बकरी के साथ बकरा, दुम्बा, दुम्बी, भेड़ वगैरह भी शामिल है। अब आइए कि इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। फुक़हाए किराम फरमाते हैं ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल मुकम्मल होनी चाहिए। गाय, भैंस, भैंसा और बैल की उम्र कम से कम 2 साल मुकम्मल होनी चाहिए और बकरी, बकरा, दुम्बा, दुम्बी इनकी उम्र कम से कम 1 साल मुकम्मल होनी चाहिए। लेकिन भेड़ का बच्चा अभी 6 माह का है और दूर से देखने में साल हाँ का लगता है, यानी इतना मोटा ताज़ा फरबा है कि दूर से देखने में साल हाँ का लगता है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। और किसी भी जानवर की कुर्बानी अगर इस निसाब से कम है, उनकी उम्र इस निसाब से कम होगी, तो उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। एक बात ज़हन नशीन रखे, जानवर का ऐब से पाक साफ होना बेहद ज़रूरी है, यानी उसकी नाक नहीं कटी होनी चाहिए, उसके दांत भी नहीं टूटे होने चाहिए। हाँ, अगर जानवर मोटा ताज़ा फरबा है, फिर उसका एक अदद दांत टूटा हुआ है तो काम चल जाएगा, उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी। बहरहाल उसकी कुर्बानी हो जाएगी। फुक़हाए किराम फरमाते हैं ऐसा जानवर जो अपने दांतों से चारा चबाकर ना खा सकता हो, उस जानवर की कुर्बानी नहीं होती। ठीक है, इससे ये बात मालूम होती है कि अगर जानवर के 1 या 2 दांत टूटे भी हुए हैं तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत होगा। कोशिश यही करनी चाहिए कि कुर्बानी के जानवर के सारे दांत जो से हैं मुकम्मल पूरे होने चाहिए। इसी तरह आप उसकी जानवर की ज़ुबान चेक करें कि उसकी ज़ुबान कटी तो नहीं हुई। जब ज़ुबान चेक कर लें फिर आप आए आंखों की तरफ कि उसकी आंखें यानी कि वो काना तो नहीं है या वो अंधा तो नहीं है। अगर कोई उसके अंदर ऐब मौजूद है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। फिर आप आए कानों की तरफ। यहाँ ये मसला याद रखें कि अगर जानवर का पैदाइशी तौर पर कान नहीं है और ये एक ऐब है और ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं होती। ठीक है, अब आप आइए कि अगर पैदाइशी तौर पर उसका कान नहीं है तो कुर्बानी नहीं होनी। हाँ, अगर उसका कान है, छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन इस तरह हमारे यहाँ टेडी बकरा होता है, उसके कान छोटे होते हैं, दूसरा बकरा होता है उसके कान बड़े होते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, कान बड़े हो या छोटे हो दोनों सूरतों में कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन कान पैदाइशी तौर पर ना हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। आप दूसरे रुख देखिए इसका कि जनाब पैदाइशी तौर पर कान थे लेकिन बाद में कट गया, तो यहाँ पर मसला समझिए कि अगर कान 1/3 हिस्सा कट गया, मिसाल के तौर पर कान होता है 3 इंच का, ठीक है, और उसमें से 1 इंच कट गया या उससे ज़्यादा कट गया तो कुर्बानी नहीं होगी। ये 1/3 हुआ, 1/3 हिस्सा कट जाए या उससे ज़्यादा कट जाए तो कुर्बानी नहीं होती। हाँ, अगर इससे कम हो यानी 1 इंच से कम कान कटा है तो कुर्बानी हो जाएगी। जिस वक्त आप ये सारे मामला डील कर लें फिर आपने आना उसके सींगों की तरफ। ठीक, कानों के बारे में हमने ये उसूल पढ़ा था, अगर पैदाइशी तौर पर जानवर का कान नहीं है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। और सींगों का जो उसूल है बिल्कुल इसके अपोजिट है, यानी पैदाइशी तौर पर अगर किसी जानवर का सींग नहीं है तो फिर भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी उसकी जायज़ है। हाँ, अलबत्ता बाद में देखें कि जिस वक्त उसका सींग टूट गया, इसमें 2 सूरतें बनेगी। या तो अगर सींग टूटा है जनाब जड़ के अंदर से, यानी बिल्कुल ही सींग टूट चुका है, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर सींग टूटा ऊपर वाली साइड से, जड़ अंदर सलामत है तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये भी खिलाफे सुन्नत होगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ मसाइल ज़रूर समझ आ गए होंगे। अब हम आते हैं थनों वाले जानवरों की तरफ, मसलन बकरी, गाय, भैंस वगैरह। बकरी के लिए ज़रूरी है कि उसके दोनों थन सही हो। अगर उसका एक थन सही है, एक थन ख़राब है, तो ऐसी सूरत में बकरी की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। हाँ, गाय भैंस वगैरह जो सी है उसके 3 थन सही हो और एक थन अगर ख़राब भी है तो कोई मसला नहीं, कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी। बहरहाल उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन बकरी के लिए ज़रूरी है कि उसके दोनों थन सही होने चाहिए। इसी तरह गाड़ी से उस जानवर को उतारते वक्त हल्की फुल्की चोट लगी, जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि जनाब कोई जानवर आया पिकअप के अंदर और महल्ले के पूरे बच्चे जनाब इकट्ठे हो जाते हैं, उन बच्चों को देखकर उनका शोर सुनकर
अगर जानवर बिदक गया और उसको हल्की फुल्की खराश लगी, गाड़ी से उतरते वक्त जनाब उसके पाँव पर चोट लगी हल्की सी, या उसके सर वगैरह पे चोट लगी, अगर हल्की फुल्की मामूली सी जनाब उसके अंदर ऐब हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। हाँ अगर अलबत्ता ज़्यादा उसको चोट लगी, मसलन उसका सींग जो सा है जनाब जड़ से उखड़ आया, या उसकी टांग टूट गई, या उसकी आंख बाहर आ गई है, तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी नहीं होगी। और इस कुर्बानी का जो मालिक है अगर वो गनी है, साहिब माल है, तो उस पर ज़रूरी है वो नया जानवर लाकर कुर्बानी करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस वक्त हम कुर्बानी को या अपनी गाय वगैरह को किसी को भी ज़बा कर रहे हो, तो उस वक्त जब जानवर अगर उठकर जनाब दाईं तरफ भाग जाए, बाईं तरफ भाग जाए, उस भागने के दौरान जनाब अगर उसको कोई चोट लग जाती है तो इस सूरत में भी कोई मसला नहीं है, उसकी कुर्बानी जनाब हो जाएगी। ये थे जनाब कुर्बानी से पहले के मसाइल, इसका जानना हर शख्स के लिए ज़रूरी है, जो कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए भी या जो कुर्बानी नहीं कर रहे उनके लिए भी।